रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का कसाई बन चुका है। पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर चुका है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दाव पे लगा चुका है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम को पूरी दुनिया के सामने जलीलो ख्वार कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान की इज्जत और रिस्पेक्ट का जनाजा निकाल रहा है। अमन पसंद हिंदुस्तान के लोगों का भी जनाजा निकाल रहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल है। वो चाहते नहीं है कि हमारी रिस्पेक्ट खराब हो, वो चाहते नहीं है कि हमारी इज्जत दाव पर लगे, वो चाहते नहीं है कि दुनिया हमसे जो है तल्लक ख़त्म कर दे। क्योंकि इसकी जो अभी एक मिसाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, इस वक्त राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वो गए थे मॉस्को के अंदर S-400 हथियारों के लिए। लेकिन रूस ने, मॉस्को ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे राजनाथ सिंह को कहा कि आपका और चाइना का जो मामला है उसमें सालसी की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने मामला को खुद देखें, क्योंकि राजनाथ सिंह ने उनके सामने मिन्नतें और तरले किए थे कि आप हमारी मदद करें और हमें चाइना से किसी तरह बचाएं और यहाँ फिर हमें कुछ ना कुछ हथियार दें ताकि हम एक शोर कर सकें। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने वहाँ पर अपने हम मनसब चैनी वज़ीर ख़ारजा से मिलने की भरपूर कोशिश की, भरपूर तरले और मिन्नतें की, भरपूर काविशें की, लेकिन किसी सूरत भी वो कामयाब ना हो सके। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो इंडियन मीडिया की है, जिसके बारे में इंडिया के अंदर गोदी मीडिया के नाम से इनको पुकारा जाता है। गोदी मीडिया क्या कह रहा है? गोदी मीडिया बार बार शोर कर रहा है। गोदी मीडिया बार बार जो है ववेला कर रहा है, दबदबा दिखा रहा है कि चाइना को हम एलिमिनेट करने की तैयारी में है। हमारा असला, हमारी जंगी जुनून, हमारा जंगी हथियार, हमारे त्यारे, हमारे जेट्स, पता नहीं क्या 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 झूठ बोले जा रहा है। और वो जनाब सरहद पे चला गया है, चाइना वापस जा रहा है, चाइना ये कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान को पता है कि जिस दिन उन्होंने इनके 20 फौजी मारे हैं और कितने बंदी बनाए हैं और कितने जख्मी किए हैं, उससे एक दिन पहले भी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया यही बकवास कर रहा था कि इन सब अच्छा है, मोदी के हाथ में है, चाइना ख़त्म हो रहा है, हिंदुस्तान ये और वो। लेकिन अगले दिन इनके 20 मारे गए, 70 के करीब जख्मी हो गए, इतने ज़्यादा जो है वो पकड़े गए, 10 बाद में मिन्नत तरले करके इन्होंने छुड़वाए। और इसके बावजूद इंडियन मीडिया फिर भी यही कहता रहा जी नहीं वो ये और वो और फला। लेकिन उन्होंने गलवान पे कब्जा भी कर लिया, मजीद वो आगे बढ़ रहे हैं। ये खबर बहुत आम खबर है कि हिंदुस्तान इस वक्त टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। हिंदुस्तान ने इस वक्त जो किया, बांग्लादेश ने सर उठा लिया। बांग्लादेश ने भी जो असम और दीगर इलाके इसके साथ में पड़ते हैं, उसने कह दिया ये हमारे इलाके, हमें वापस करो, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त चाइना के साथ मिल चुका। चाइना ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। चाइना ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया के अंदर वो देते थे बांग्लादेश वाले, उन्होंने अपनी मार्केट उन्होंने दे दी और पूरी दुनिया की मार्केट उन्हें दे दी कि आप यहाँ करें और छोड़ें इनको और आए हमारे साथ मिलकर काम करें। क्योंकि चाइना का मामला जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में बढ़ने का है और हिंदुस्तान का मामला जो है वो है हमेशा से जंगी जुनून में रहा है। और इसी वजह से आज तक हिंदुस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो सकी। और मोदी ने आगे तो इस पर गहरी ज़रब लगा दी है। तरक्की तो दरकिनार रहा। हिंदुस्तान की आवाम भूख से मर रही है, उनके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं। खुदकुशियाँ आप यहाँ तक अंदाज़ा करें, बॉलीवुड के अदाकार खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। हिंदू स्टेट इतनी कमज़ोर स्टेट हो चुकी है, हिंदुस्तान को मोदी ने कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है। हर तरफ खुदकुशियाँ हो रही हैं, भूख से लोग तंग आकर ट्रेनों के नीचे आ रहे हैं, खाने के लिए लोगों को खाना नहीं मिल रहा। लेकिन हिंदुस्तान का PM हिंदुत्व का नज़रिया रखने वाला गुजरात का कसाई मोदी अपनी नाव पे कायम है, अपनी नाव को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो याद रखिए, ऐसे नज़रिए और ऐसे मामला जिन लोगों के अंदर होते हैं, जिन अक़वाम के लीडर के अंदर होते हैं, वो लीडर भी जो है वो किसी अच्छी राह पे नहीं चलते और उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ करता है और उनकी अक़वाम भी जो है वो किसी अच्छे मामले की तरफ नहीं जाते। आपको हिटलर याद होगा, हिटलर ने दुनिया के अंदर नाज़ी पार्टी बना के दुनिया को एक वक्त में जो है झंझोड़ के रख दिया, जर्मनों के ऊपर कब्जे किए, लोगों को मारा, ऐसे तारीख रकम की। लेकिन अंजाम देखिए, खुदकशी करना पड़ी उसे मजबूर होकर। तो मोदी के हालात भी इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। चाइना इधर बांग्लादेश ने महाज खोल दिया, उधर नेपाल ने महाज खोल रखा है, इनका फौजी भी मार दिया। 80,000 नेपाली जो मारकोस हैं उनको वापस लेने का भी प्लान कर रहे हैं। चाइना के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, चाइना के साथ मिल गए हैं, अपने इलाके भी छुड़वाने की बात कर रहे हैं। चाइना ने तो अब यहाँ तक कश्मीर के हवाले से बात कर दी है कि अगर तुमने कश्मीर से इंडिया अपनी फौज वापस ना बुलाई और जो तुमने 370 कानून का मामला किया है इसको ख़त्म ना किया, तो फिर चाइनीज आर्मी जो है वो कश्मीर का रुख
करेगी। इससे आगे आप देखें खालिस्तान की तहरीक 80 से चल रही है और अब खालिस्तान की तहरीक जो कि दुनिया के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है वो आखिरी मराहल में है और अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इंडिया के टुकड़े करने के लिए मोदी खुद ही काफ़ी है। मोदी ने इस वक्त इंडिया के हालात वो कर दिए हैं कि जो कोई भी नहीं कर सकता था, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था, ना हमारा ISI कर सकता था, लेकिन इसके लिए मोदी खुद ही साबित। इसीलिए हमीद गुल ने जो कहा था कि मोदी जो है ये पाकिस्तान के लिए एक तोहफा साबित होगा और ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में मोदी जो है वो एक तोहफा साबित हुआ है। इसने हिंदुस्तान का जनाजा निकाल कर रख दिया। इसने हिंदुस्तान को बता दिया है कि तुम मेरे जैसे लोगों को लेके आओगे तो तुम्हारा हशर और तुम्हारा हाल यही होगा। ये अनपढ़ जाहल, ये गुजरात का कसाई, ये हिंदुत्व का खुद हिंदू दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन, ये सिखों का दुश्मन, ये हिंदुओं का दुश्मन, इसको ये खुद गर्ज इंसान है, ये करप्शन का बादशाह है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसलिए कि आपको वो खबरें और वो न्यूज़ मिल सके जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, सच्चाइयत पर मबनी होती हैं। और इस दौर में हक़ाइक़ और सच्चाइयत पर मबनी खबरों का मिल जाना बहुत ही इजाज़ की बात है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ फेक न्यूज़ की जो है हड़ताल लगी होती है। हमें समझ नहीं आता कि फेक न्यूज़